हूं कि जनरल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत जो है वो 97 से लेकर और 1, ये मेरे कोडिंग जनरल की मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है ना। 97 से लेके मैं मान रहा हूं कि 102 ये पर्सन जिस बच्चे के सही हैं, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, याद रखना नंबर की बात नहीं है, जिसके ये पर्सन सही हैं, यानी इनके बीच में आ रहा है माइनस नेगेटिव वेगेटिव कट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। हो सकता है, हो सकता है 95 प्लस वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। जब पेपर हम देते हैं उस समय लगता है मेरे बहुत सारे थे, लोगों ने इतने माइनस किए 120 130 35, बाहर आए तो और कम हो गए। और जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी रियल में माया दिखाएगा, मतलब आंसर की जारी करेगा, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, मान लीजिएगा आप, मैंने देखा है पीटी एग्जाम वगैरह में, इनमें साइकोलॉजी में इनमें आंसर कुछ भी मान सकता है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4 5 नंबर 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, परवाह मत करना, मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी नहीं है कंपटीशन, इससे बड़ा कंपटीशन ये है। और आगे जिंदगी में लड़ना ये सबसे बड़ी चीज है, मैं फिर बोल रहा हूं, हारना मत। जो बच्चे कमजोर रहे हैं, मैं उन बच्चों को फिर बोल रहा हूं, एक साधारण कंपटीशन था, इसको साधारण मान के चलिए, जिंदगी खत्म नहीं है, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट है, कॉलेज लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, ईओआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत। जो बच्चे रह गए और जो बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं, उन बच्चों को मेरी राय ये है, मेहनत मत छोड़ देना, सिलेक्शन कंफर्म मत मान लेना, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, देखो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती हैं, मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहां पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है, लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट या जो बच्चे सेफ जोन में है, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूं सेफ जोन है, ठीक है ना। यहां यदि आप हैं तो मेरे कोडिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहां से भी बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, और रियल में आंसर की आएगी उसके बाद और भी डाउन आ सकता है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि यही रहेगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी तक का जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 93 से 95 ओबीसी याद रखना ठीक है, मतलब वो सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी देखो सबसे सेफ जोन ये होता है कि जो 100 प्लस है ना, ये वो बच्चे होते हैं जिनको अपने आप को कंप्लीटली आश्वस्त मान लेना चाहिए, और आगे सेकंड ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट या कॉलेज लेक्चर के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ उसको भी तैयारी तो देखो करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी इसके अलावा आप यदि बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, आप 2 से 3% या 5 से 6 नंबर आप कम मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में, ये सभी में अंतर रहेगा, ठीक है ना। एमबीसी में आप स्पेशली साइंस और इंग्लिश में एक वेरिएशन पाएंगे, एमबीसी की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में भी साइंस और इंग्लिश में वेरिएशन बड़ा पाया जाएगा। तो यहां पे मान सकते हैं 90 प्लस जो बच्चे हैं ईडब्ल्यू इसमें एमबीसी में, वो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में हैं, याद रखना। और एसटी एससी में इससे भी आप डाउन जा सकते हैं, 85 के आसपास आप पर्सन जिस बच्चे के सही हैं कटपिट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेगा। तो ठीक है, मैं मान रहा हूं हिंदी का जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है, वो आ रहा है कि जनरल के अंतर्गत जो बच्चा सेफ जो है वो 116 प्लस, ठीक है ना, यानी 116 से लेके 118 के बीच में आप हैं, तो आपका है 116 से नीचे वाला बच्चा उम्मीद नहीं रखें हिंदी में स्पेशली, ठीक है ना। ज्यादा भी जा सकती है, कुछ विद्वान 120 भी बता रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि रियल में सही आंकड़े आ नहीं रहे हैं, बच्चे सही आंकड़े बता नहीं रहे हैं, अपने 2-4 नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, रियल में बच्चों के नंबर इतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे जीके में बहुत सारे इजी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं मान रहा हूं 116 से 118 के आसपास जो बच्चा है वो सिलेक्ट होना चाहिए, याद रखना। यहां ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओबीसी में आप 115, ठीक है ना, 117, ये मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में लगभग इक्वल सा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा ओबीसी और जनरल में। हिंदी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में याद रखना बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है, आप कभी भी देख लेना। और एमबीसी अपन 112 के आसपास मान सकता हूं, बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में कभी भी ज्यादा कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 112 मैं मान सकता हूं, एमबीसी याद रखना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही क्राइटेरिया 112 114 के बीच में, 2 या 4, बड़ा अंतर नहीं रहेगा हिंदी में, याद रखना, ठीक है ना। पेपर बहुत आसान था हिंदी का। और यदि अपन एसटी एससी की बात करें तो 105 103 2 इनके बीच में नहीं आप अपन मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से लेकर 105 के बीच में अपन एसटी एससी का मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, याद रखना, कि सर डाइवर्स और विडो ये जो इनका क्या रहता है, आप हमेशा याद रखना विडो की मेरिट हमेशा सबसे कम रहती है, ठीक है ना। और जो ये अपने प्रीतेक्ता वाला है, ठीक है ना, डाइवर्स वाला, ये जो है इनकी मेरिट विडो की अपेक्षा ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं, पहले इनकी संख्या बहुत होती थी, ये इनकी संख्या कम होती थी, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने मान के चलते हैं कि डी वाली कैटेगरी जो है उसमें लगभग 10 नंबर का अंतर रहना चाहिए, और विडो वाली में जो है वो लगभग 17
के आसपास नंबरों का अंतर रह सकता है, ऐसा माना जाता है। विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 6 से 7 8 नंबर का लास्ट वेरिएशन रह सकता है। ये आप हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग तय कर लें, याद रखना। ये इनका 10 से 12 नंबर अपन मान सकते हैं डी का, और विडो का यदि अपन मान सकते हैं 15 से 17 नंबर का डिफरेंस अपन मान सकते हैं। जरूरी नहीं है इतना रहे, ये मैक्सिमम रह सकता है, बाकी इससे कम भी हो सकता है। ये हिंदी का मेरा अनुमान है, अलग अलग एक्सपर्ट से ली गई राय, अलग अलग बच्चों से। हिंदी में बहुत सारे बच्चे जो अवनी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके काफी नंबर हैं, 242 248, ठीक है, ऐसे नंबर मेरे पास आए हैं। बाकी तो हो सकता है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, लेकिन 17 से लेके 120 के बीच में रह सकती है जनरल की, ठीक है ना। जनरल की ये आंकड़े हमारे पास आए हैं 117 से 120। एक चीज और मैं बता दूं इसके अंतर्गत, यदि ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो मेरिट डाउन जाएगी। मेरे पास अधिकतर जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, वो सब बच्चे ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात। जो बच्चे भी लेके पूरा दिन रात एक किया, गजब की मेहनत की, वो बच्चे तो बाहर हो रहे हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था और मस्ती के मूड में थे, पेपर दे के आना है, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज तो खैर था उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट नहीं होते। नॉलेज सब है उनको, साइकोलॉजी में उन्हें पढ़ा है, एक बार उन्होंने रिपीट किया, एग्जाम देने गए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वो सबके नंबर अच्छा आ रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों का रिजल्ट पहले आने से, बाहर आने से इस मेरिट के आंकड़े डाउन आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिर इसके बाद डाउन भी आ सकते हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग, याद रखना। मैं 100 मान रहा हूं, 117 से 120 के बीच में जिस बच्चे के संस्कृत में है, वो एक सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 117 से 120। अब इसके अकॉर्डिंग आप ओबीसी वगैरह का आप मानते हैं, तो ओबीसी में मैं मानता हूं ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं मानता हूं 114 से 116 के बीच में जो बच्चा है वो अपन सेफ मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मेरिट रिजल्ट आने के बाद ग्रेड सेकंड की और भी डाउन आ सकती है, बट ये मैं मानता हूं ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह में भी लगभग यही आंकड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका एमबीसी जो है उसके अंतर्गत भी यही 111 110 के आसपास जो है वो अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी एससी में भी संस्कृत हिंदी में ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। नॉर्मल जब आप देखते हैं तो एसटी एससी का यदि आप देखते हैं तो इनमें ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं 104 के आसपास, ठीक है ना, 104 105, ठीक है ना, इनके आसपास जो बच्चे हैं, या मान लीजिए कि 102 प्लस जो बच्चे हैं एसटी एससी में, उनको अपन मान सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जरूरी नहीं ऐसा हो, एक अनुमान है, याद रखना। बाकी अब तक जितने भी रिजल्ट आए हैं आरपीसी वगैरह के या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, उनमें माना गया है एसटी एससी का जो है उसमें 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आप 10 से 15 नंबर मान के चलिए, जनरल के नंबर याद रखिए, उसे 10 से 15 नंबर मान के चलिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 4 से 5 नंबर 6 नंबर कम मान सकते हैं। ओबीसी 3 से 4 नंबर कम रहता है, याद रखना। बट मैं इंग्लिश और साइंस में थोड़ा सा ओबीसी और जनरल में वेरिएशन मान रहा हूं कि ज्यादा डिफरेंस आएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी लगभग सेम सा रहता है, और एमबीसी का थोड़ा डिफरेंस रहेगा निश्चित रूप से, ओबीसी से लगभग 5 से 7 नंबर अपन कम मान के चल सकते हैं, और विडो का जो है वो 15 से 20 नंबर के बीच में मान सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी के जो विशेष शिक्षक के बच्चे हैं वो मान के चलिए कि जो मान लीजिए कि जनरल की मेरिट है उससे अपने कम से कम 8 से 9 नंबर या 10 नंबर जो कम मान के चल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके, स्पेशल वालों का देखो हो सकता है कि पोस्टें ठीक थी, तो स्पेशल वालों का बड़ा अंतर हो सकता है, 20 से 25 नंबरों का वेरिएशन मिल सकता है। तो ये संस्कृत का रहेगा, मैंने 117 से 120 जनरल माना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब मैं मानता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो सेफ जोन में 117 से 120 वाले, हो सकता है यहाँ पे 101 बड़े हमारे मित्र हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने कहा कि सर 112 प्लस जिसके भी हैं जनरल में वो सिलेक्ट हो जाएगा संस्कृत में। बट संस्कृत के पेपर का रिव्यू देख के और संस्कृत के बच्चों के नंबर देख के मुझे लग रहा है कि 115 से नीचे तो नहीं रहनी चाहिए, तो ये संस्कृत वाले बच्चों का रिव्यू है। आगे देखिएगा एसएसटी 108 से 110, ठीक है ना, ये जनरल मान के जा रहा है। ये आंकड़ा जो है ये जनरल की सेफ जोन में माना गया है 108 से 110। एसएसटी का रीजन क्या है? एसएसटी का रीजन ये है, एसएसटी में सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, आपका राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, और मेथड भी ठीक थे, साइकोलॉजी भी ठीक थी, ठीक है। तो इस वजह से आईसीटी तो इतना बकवास था, ठीक है, कि जिसने तुक्के तो मारने नहीं थे, आईसीटी में जिसने तुक्का मारा वो इस धरती का सबसे मूर्ख बच्चा, याद रखना। फिर रोते फिर गुरुजी माने लगे कि मैं वो कर दिया, है ना, लागने से को नहीं हो बेटा, ठीक है ना। आईसीटी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वालों ने कोई लेवल दिखाया तो आईसीटी में दिखाया है, ठीक है ना। बाकी तो लेवल दिखाया कहाँ पे इन्होंने, साइकोलॉजी भी खैर ठीक थी, अच्छा था मनोविज्ञान। बाकी तो जीके में तो इन लोगों ने वाट लगा दी, जिन्होंने 20-20 25 हजार कोचिंगों की फीस दी, कोई सेंस ही नहीं निकला। जिन्हें नॉर्मल पढ़ा है वो अच्छा कर गया, याद रखना, जिसका पूर्व नॉलेज अच्छा था वो अच्छा कर गया, क्योंकि अधिकतर बच्चे नेगेटिव में फंस गए, इजी पर्सन में सोच के पता नहीं क्या मेरिट जाएगी। 108 से 110 में मान रहा हूँ सेफ जोन है, कम भी हो सकता है, बट ये वो सेफ जोन है जनरल का। अब एसएसटी में देख 108 से 110 आप ये मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखना, बट मैं मान रहा हूं कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप ये देख सकते हैं 106
106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईड में, आपके जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है, और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए। अब कई लोगों के सर लड़कियों की क्या कम रहती है, 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, आजकल तो लड़के लड़कियों की एक जैसी आती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, देखना। हाँ, मैंने जो गणित विज्ञान में आपको बताया है, मैथ में, साइंस में याद रखना, लड़कियों की हो सकता है 92 प्लस जिस बच्चे के परसेंट सही है, या 90 भी हो सकता है, 92 प्लस जिस बच्चे के सही है, मैथ साइंस वाले में वो टीचर बन सकती है। ऐसा अभी तक मेरे पास से जो रिव्यू आया है, अलग से जो मैं आंकड़े निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओबीसी में जिस बच्चे के 92 प्लस है साइंस मैथ में, वो बच्ची सिलेक्शन की दौड़ में सेफ जोन में है, याद रखना, ठीक है ना, वो सेफ जोन में। आगे देखिएगा, हाँ, एसएसटी की बात कर रहा था मैं, 106 से 108, ठीक है। तो अब इसमें ओरो का यदि अपन मानते हैं, ओरो का जो आंकड़ा आ रहा है वो एमबीसी, जैसे एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी का जो आंकड़ा मेरे पास जो आ रहा है रिव्यू, वो आ रहा है इसमें 100 से 105 के बीच में, ठीक है ना, ये रहना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आप यही मान के चल सकते हैं, 103 से 105 के बीच में अपन ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से 105 अपन मान सकते हैं, मतलब सेफ जोन है, मेरिट इनसे नीचे रह सकती है, ये वो है जिसमें लगभग बच्चा सिलेक्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और SC ST में यहाँ डिफरेंस आ सकता है 95 से 98 के बीच में जिस बच्चे के परसेंट सही है, वो सब सिलेक्शन की दौड़ में है, मतलब इससे डाउन भी आ सकता है ST का, ठीक है ना। 95 से 98 के बीच में SC और ST का ये रह सकता है, याद रखना। SC की थोड़ी और भी कम रह सकती है, कई बार ST कम रह जाती है, बट ये अपन 95 से 98 यानी 95 प्लस जिस बच्चे के सही है, वो सब बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना, इसको फाइनल मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्शन में शामिल हैं संभावित में, वो भी छोड़ मत देना पढ़ाई को, और जो 100% बाहर हैं उनको तो गजब उत्साह के साथ दोबारा खड़ा होना है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 साल बाद में तुम हार जाना, बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 1 साल मेरे कहने पे, धीर सिंह सर के कहने पे 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल बाद में तुम एक कहोगे कि सर हमें हार गए, मैं आप कहोगे वो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो, लेकिन मैं 1 साल आपसे और मांग रहा हूं, 1 साल प्लीज हिम्मत मत हारना, 1 साल और कर लो, उसके बाद चाहे आपके मन में है वो कर लेना। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकल के उत्साह के साथ दोबारा खड़े हो जाइए, खूब सारी भर्तियां, इनमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा SST का आंकड़ा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे लास्ट में कमेंट लूंगा, लास्ट में बात करूंगा मैं। इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर आते हैं। इंग्लिश की यदि अपन बात करते हैं, तो क्या है आंकड़ा इंग्लिश का। अब देखो इंग्लिश का रिव्यू क्या है, एक्सपर्ट्स का अलग अलग, 103 के बीच में ये जनरल का आंकड़ा आ रहा है कि जो 100 प्लस बच्चा है वो सेफ जोन में है, याद रखना। हो सकता है यहां पे कि 97 वाला भी बच्चा इंग्लिश में सिलेक्ट हो जाए, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 97 वाला बच्चा भी सिलेक्शन में शामिल है, लेकिन सबसे सेफ जोन यहां पे बताया गया है 100 प्लस, ये बच्चे सिलेक्शन 100% ले रहे हैं, याद रखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपन माने तो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान बताया है एक्सपर्ट ने, जो भी राजस्थान के 2-3 टॉप एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड उन्होंने हार्ड बताया, जीके नॉर्मल था सभी का, याद रखना, साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है, आईसीटी बकवास आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 100 प्लस से 103 वाला बच्चा बहुत सेफ जोन में है। लेकिन मैंने एक साथ में एक आंकड़ा और दिया है दूसरे एक्सपर्ट का ही, ये वो कह रहे हैं कि सर 97 प्लस जनरल में है, सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, तो 97 प्लस जो बच्चा है वो अपने आप को मान के चले। अपन इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो वहीं आप आ जाएं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अपन मान के चल सकते हैं 95, ठीक है ना। 95 प्लस जो बच्चा है या 98 के बीच में है, वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 95 से 98, 100 प्लस है वो तो 100% है ही, अपने मान के चले 95 प्लस 98 जो है वो ओबीसी में भी सिलेक्शन की दौड़ में माना गया है इंग्लिश में। और एमबीसी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, याद रखना, इनकी हो सकता है 82 से लेकर, ठीक है ना, 82 से लेकर, ठीक है, और 89 के बीच में जो है ये रह सकता है, याद रखना, यानी 82 प्लस जिसके एमबीसी में सही है इंग्लिश में, वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान के चल सकते हैं 88 से 90 के बीच में या 92 के बीच में जो है वो अपन मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में इंग्लिश के अंतर्गत। एसटीएससी में और डिफरेंस कम हो जाएगा, याद रखना, जो हमारे पास आया है, हाँ 78 तक बच्चे बता रहे हैं, 78 क्वेश्चन से लेकर और 82 के बीच में मेरिट रह सकती है, इससे डाउन भी रह सकती है एसटीएस से। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये 78 से 82 के बीच में जिसके परसेंट सही हो रहे हैं वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट ये आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो विडो हैं और जो परित्यक्ता हैं उनकी मेरिट में और बड़ा अंतर हो सकता है, याद रखना, कि वीडो में तो कहते हैं कि शायद 40% प्लस है इंग्लिश में, वो सब सिलेक्ट हो सकती हैं, ऐसा गणित विज्ञान में भी अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो परित्यक्ता हैं उनकी मेरिट भी इसमें डाउन ही रहेगी, याद रखना। ये इसलिए ओबीसी और जनरल की अपन बात करें इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ये भी इंग्लिश का पेपर आसान था,
ये माना गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 100 से 103 के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको 95 97 के पास पास लेके जा रहे हैं। बाकी कैटेगरीज में आपको डाउन ही मिलेगा, इंग्लिश विषय में स्पेशली ST SC में इंग्लिश में डाउन रहेगी, ठीक है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं और थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यानी ST SC और MBC में इंग्लिश का फाइनल आंकड़े आएंगे, अभी कोई पोल नहीं करवाया। अब अपन बात में, तो लेवल फर्स्ट में मुझे लगता है कि पोस्टों की संख्या काफी अच्छी है, 22,000 है, ठीक है ना। लेवल सेकंड में बेचारे सभी बच्चे बड़ी संख्या लड़ रही है कुछ कुछ पोस्टों में, इसलिए संभावित है कि मेरिट ज्यादा जाएगी, ठीक है। ये तो इस बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ICT वाला पेपर, ललचाई भरा पेपर, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव में लोग फंस गए और इस वजह से मेरिट कम रह रही है। वरना ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं रियल में अच्छे आंकड़े नहीं, इससे ज्यादा आंकड़े जाने चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। बट बच्चों के नेगेटिव बहुत हो गए और कॉन्फिडेंस में मान लो चाहे कुछ मान लो, इसलिए मेरिट कम रहने के चांस है। लेवल फर्स्ट की यदि अपन बात करते हैं, याद रखना आप है, ठीक है ना। और जो बच्चा 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी 100 प्लस जिस बच्चे के सही है, 100 से लेके 105 के बीच में माना जा रहा है ये आंकड़ा, 100 से 105 के बीच में, वो जनरल में लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन OBC का अपन इसमें मान के चलते हैं तो वही अपन ये मान के चलते हैं 99 से लेके 103 के बीच में जो बच्चा है OBC में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अनुमान है केवल, ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है, यदि बच्चों ने ईमानदारी से बताया है। अब एक बच्चे, एक ऐसी बच्चे होते हैं कि जो रियल में जरूरी नहीं कि सही आंकड़े दें, आप कितने भी सर्वे करवा लो, बच्चे कुछ तो तुक्के मारेंगे, मतलब लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया ही नहीं और बीच में लिखेगा मेरे 110 प्लस, ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि आनंद लेना होता है सबको, सब स्ट्रेस में। पगनासा इतनी खराब हो रही है लोगों के, ठीक है ना। कहन तो पूछ लेना कि बेटा, मैंने एक बच्चे से पूछा पेपर खराब हो रखा था, पेपर दिया है क्या, तो बोले दिया, किसका था, कि सर मैं तो उसका दे के आया हूँ, क्या पता को क्या बोला, फॉरेस्ट गार्ड क्या बोला। मैंने कहा फॉरेस्ट गार्ड नहीं, रिट का एग्जाम नहीं था क्या, अरे हाँ सर रिट का एग्जाम। मतलब इतना स्ट्रेस, मैं क्या पूछ रहा हूँ उस बच्चा का ध्यान नहीं है। तो रियल में सिचुएशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन बहुत हावी है। आपको सब बच्चों को लगता है एग्जाम देने से पहले मेरे को सिलेक्शन लेना है, मेरा सबका सिलेक्शन होगा, याद रखना मैं ऐसे करूंगा, फिर देसिंग सर के पास पेन लेने जाऊंगा, ये हो जाएगा वो, अब इतनी चीजें हावी थी, अब पेपर आ गया अजीब सा, ठीक है जी, मतलब क्या बताएं। अच्छा, गणित विज्ञान पेपर एक मीठा जहर मान सकते हैं, जो ललचा रहा था, बहुत हार्ड भी नहीं, इजी भी नहीं, संतुलित सा पेपर, ठीक है। SST का भी ठीक था। अब ये लेवल फर्स्ट में स्थिति है, लेवल वाले फर्स्ट वाले बच्चे चले गए एकदम से, लेकिन वो इन मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि कई चीजें मिश्रित थी। अब सिचुएशन क्या रहा है, दिमाग इतना खराब है, घर वो जाएंगे तो कोई पूछेगा क्या पूछेगा, तो कुछ भी निकल रहा है मुझसे, किसी को फॉरेस्ट गार्ड दिख रहा है, आधे और कोई हो रहे हैं, ठीक है ना, आधे खंभों से भिड़ते जा रहे हैं, अजीब सी स्थिति हो रही है, याद रखना। तो इस समय बच्चों को सबसे अधिक संबल की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इस समय बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। वो ऐसा खाने के लिए कहो तो जबरदस्ती खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, गले लगो उन बच्चों से, इस समय सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत होती है। इस समय बच्चा बड़ा तनाव में है, इस समय कोई व्यक्ति उसे कह देना कि यार ठीक है बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बच्चा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि उसके साथ वाला सिलेक्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसके गांव के 10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ये चीजें इंसान को स्ट्रेस में डालती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन भी और रिक्वेस्ट भी है कि सभी बच्चों से बड़े प्रेम से बातें करें और तुलना कंपेयर मत करें। याद रखना, कोई भी कमजोर बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता। जिन्होंने रिट में, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिट में टॉप किया था, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, हार हो रहे हैं कंपटीशन से। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंसी मायने नहीं रख रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें सभी बच्चों को, याद रखना। तो ये मैं 99 से 103 के बीच में मान रहा हूँ, इससे कम भी रह सकती है, यानी 95 प्लस जो बच्चा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, याद रखना, ठीक है। और EWS में अपन ये मान सकते हैं 94 प्लस जो बच्चा है वो EWS में सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है। MBC के अंतर्गत जो है, मैं यही आंकड़ा सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, 93 प्लस जो बच्चा है वो सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है लेवल फर्स्ट में, याद रखना। और ST SC में अब मैं मान रहा हूं 85 प्लस जो बच्चा है, याद रखना, ठीक है ना, 85 प्लस जो बच्चा है ST SC में, वो सब सिलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब ये अनुमान है, याद रखना, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनको ये मत मान लेना कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं और ये मत मान लेना कि आप बाहर हो रहे हैं, इससे कम में भी आप